हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑलरेडी एक निधि कंपनी था या अभी है या आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में होने के लिए, तो तीनों लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बॉस, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो तभी भी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कंप्लायंस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने वाला हूँ। और अभी जो एमसीए का एक नया क्रैकडाउन आया हुआ है जिसमें अराउंड 25 निधि कंपनियों के ऊपर बहुत ही हार्श एक्शन लिया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसके बारे में भी अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तीन चीज के बारे में मैं बताऊंगा। पहला तो बताऊंगा जो एमसीए का नया क्रैकडाउन है उसके बारे में, दूसरा फ्यूचर क्या होने वाला है निधि कंपनी का, एंड थर्ड इज हाउ टू फॉर्म निधि कंपनी इन इंडिया एट प्रेजेंट। 2024 में बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं और बहुत लोग को लगता है कि भाई निधि कंपनियां फॉर्म नहीं हो सकती है, अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बट यस इट इज पॉसिबल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आई एल एबल टू हेल्प यू कि भाई हम कैसे कैसे क्या क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाए इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो है ना उसके नीचे एक लाइक बटन है उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो। ठीक है, और कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट अस, और इसके साथ साथ गूगल का फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके यू कैन टेक फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम अस। ठीक है, देखो पहला है कि सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ निधि कंपनी। निधि कंपनी के अगर मैं बोलूं तो उसको ना आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है ना कोई और स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है बाय फाइलिंग NDH-4। ठीक है, एक बार NDH-4 का अप्रूवल मिल गया उसको तो उसका फिर टेंशन खत्म है, उसको बस नॉर्मल फॉर्म फाइलिंग करते रहना पड़ता है। 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे 7-7 और पे अलग अलग फॉर्म्स है, वो सब फॉर्म फाइल करते रहे और उसका फिर बिजनेस चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है निधि कंपनी का। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई लोग क्या करते हैं ना, कंपनी फॉर्म करते हैं, लाइसेंस मिला नहीं मिला, जस्ट बिकॉज कंपनी के एंड में निधि लिमिटेड रहता है, लोग अपना निधि का नाम लगा के बिजनेस चलाते हैं, विच इज कम्प्लीटली इलीगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी से 2013 कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है आपको ये चीज। अभी होता क्या है, अभी जो पुराना स्थिति था उसमें क्या हो रहा था कि आप कैसे भी करके चला रहे थे, कोई टेंशन नहीं हो रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ने नया नॉर्म ला दिया कि भाई अब आप निधि वर्ड यूज नहीं कर सकते हो जब तक आपको NDH-4 का अप्रूवल ना मिले। अब मजे की बात यह है कि जब आप निधि कंपनी फॉर्म करोगे तो लास्ट में आप निधि वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो बॉस ये कंपनी फॉर्म कैसे होगी। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर आपको निधि वर्ड यूज करना है तो आपको NDH-4 बोलकर एक फॉर्म आता है, आपका लाइसेंस लेना पड़ता है काइंड ऑफ निधि का, उसका अप्रूवल चाहिए। तो सर मैं NDH-4 कैसे फिलअप करूंगा जब मेरे पास कंपनी ही नहीं है, क्योंकि NDH फॉर्म फिलअप करते समय मेरे को पूछेगा कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में कौन डायरेक्टर है। सर कंपनी तो है ही नहीं, तो मैं NDH-4 कैसे भरूं। और NDH-4 भरने जाओगे तो बोलेगा कंपनी लेके आओ, और कंपनी बनाने जाओगे तो बोलेगा पहले NDH-4 लेके आओ। तो आप यहाँ जाते हो तो बोलता है वो लेके आओ, वहां जाओगे तो बोलेगा वो लेके आओ, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो फिर इस सिचुएशन में तो डेडलॉक हो गया, यहाँ पे तो आपकी कंपनी फॉर्म नहीं होगी। तो द थिंग इज व्हाट इज द फ्यूचर। फ्यूचर यही है कि भाई इसको रेगुलेट करने के लिए नए स्ट्रक्चर आने वाले हैं, वेरी हाई चांसेस कि उसके लिए आरबीआई का इंटरफेरेंस यहाँ पे एंटर किया जाए, या फिर कोई और मास्टर डायरेक्शंस वगैरह यहाँ पे लाए जाएंगे, जिसके बाद निधि कंपनी का यूज करके जो मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस चल रहे थे उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, एट प्रेजेंट ओनली वन एक्शन हैज बीन टेकन, दैट इज जो नई कंपनियां फॉर्म होंगी वो तभी निधि वर्ड यूज कर पाएंगे जब उनका NDH-4 अप्रूव होगा, विच इज अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर वो अप्रूव होता है तो ही आपके नाम के लास्ट में निधि लिमिटेड लगेगा। सो इसी में मेरा दूसरा पॉइंट भी छुपा हुआ था, दैट इज हाउ टू फॉर्म निधि लिमिटेड। निधि कंपनी फॉर्म करने का सिंपल जो बेस्ट तरीका है वो आप एक को एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना होगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्योरली निधि कंपनी का होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स जो एक निधि कंपनी करनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको करना होगा, एंड देन यू हैव टू गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि सर मेरे को अप्रूवल दे दो, NDH-4 फाइल करेंगे, बाकी सारे फॉर्म्स फाइल करेंगे, एंड देन इफ दे अप्रूव यू कि हाँ भाई आपका NDH-4 अप्रूव होता है, देन ओनली यू कैन गेट दैट निधि वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तब आपको निधि वर्ड मिलेगा, विच ये जो स्ट्रक्चर है अभी तक किसी कंपनी का स्पेसिफिक अप्रूव हुआ नहीं है, बिकॉज ये तो अभी आया हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब अगस्त के एंड में ही ये वाला आया हुआ है, मतलब अमेंडमेंट आया हुआ है निधि वर्ड नहीं यूज करने का। सो ये जो पॉइंट है ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, विच आई हैव टेकन सर्टेन, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है बहुत अलग जगह से काम करते हैं। सो व्हाट इज द आउटकम, बिकॉज सब लोगों से कन्वर्सेशन, सब लोगों से इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करने के बाद, अलग अलग लोगों के से कंसल्ट करने के बाद ये मेरे को क्रैक्स मिला है कि भाई एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये भी फॉर्म करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आफ्टर दिस अमेंडमेंट आप डायरेक्ट निधि लिमिटेड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म करेंगे तो CRC बोलेगा आपको कंपनी का नेम लेकर आओ, अप्रूवल लेके आओ, और आप अप्रूवल लेने जाएंगे तो बोलेगा कंपनी लेके आओ। ठीक है, जो भी है
अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम तो हो गई, जो भी है। नेक्स्ट, नया एमसी का ब्रेकडाउन जो था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या है, 2 डजन कंपनी इन फोर्टनाइट, मतलब अब फोर्टनाइट का मतलब मत पूछ लेना प्लीज, 2 दर्जन कंपनी मतलब अल्टीमेटली 25 कंपनियों को पकड़ा गया है, 25 निधि कंपनियां, ओनली निधि कंपनीज को, ठीक है। क्या किया है, आरओसी ने पैनलाइज किया है। क्यों किया है सर, छोटे छोटे ग्राउंड पे किया है सर, बहुत ही स्मॉल ग्राउंड पे, इसमें तो पूरा न्यूज भी नहीं दिखा रहा, ये बहुत ही छोटे छोटे ग्राउंड पे किया है सर, एकदम माइनर, मतलब माइनर ग्राउंड नहीं बोलूंगा, एनुअल फाइलिंग नहीं किया है, किसी का NDH1 या NDH3 फाइल नहीं हो रहा है, किसी का आपका NDH4 नहीं गया हुआ है, किसी का कुछ और फाइलिंग नहीं हुआ है, कुछ भी अलॉटमेंट पास 3 फाइल नहीं हुआ है ऑन टाइम, HS7 टाइम पे फाइल नहीं हो पा रहा है, किसी का कोई भी चीज अगर मिस कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी मिस स्टेटमेंट किया गया है तो आरओसी ने पेनल्टी लगाया। छोटे छोटे चीजों पे भी पेनल्टी लगाया सर, बड़े बड़े गलतियों पे तो पेनल्टी लगाया ही है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी था वो था 20,000 का, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी था वो था 12.5 लाख रुपए का। 12.5 लाख रुपए का पेनल्टी श्री चाहिए सातुरागिरी निधि ये निधि लिमिटेड, ये कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा पेनल्टी लगाई गई है, दैट इज 12.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। कैन यू इमेजिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्यों लगाया गया होगा। देखो निधि कंपनी इज अ स्मॉल बैंक जो क्या करिए बाकी लोगों से पैसा लेती है, मतलब अपने मेंबर से पैसा लेती है और उस पैसे से बाद में लोगों को इंटरेस्ट देती, मतलब लोगों को इंटरेस्ट देती है, लोगों से कमी क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट खाती है, इंटरेस्ट उठाती है, ठीक है, एफडी वगैरह करती है। तो ये सब चीज तो कंपनियां कर रही है, वो निधि कंपनी करी, तो किस बेसिस पे करी, एक ट्रस्ट के बेसिस पे करी ना, काइंड ऑफ ट्रस्ट तो वहां पे फॉर्म हो रहा है। अभी आप अगर कर्म कांड कर रहे हो और आप अगर गवर्नमेंट को अपडेट नहीं कर रहे हो कि आपने साल भर क्या किया है, कंपनी का कुछ अपडेट नहीं करो, तो ये तो काइंड ऑफ फ्रॉड कर रहे हैं आप उन इन्वेस्टर्स के साथ जो बेचारे को आइडिया ही नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है। वो तो बस देख रहे हैं कि निधि कंपनी जाके पैसा दे दो, काम खत्म। भाई वो कंपनी क्या लीगली टेनेबल है, क्या वो सस्टेन कर पाएगी फ्यूचर में, तो वो कैसे पता चलेगा, वो तो पता चलेगा ना फाइलिंग होगा तब। फाइलिंग ही नहीं होगा तो कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर तो चाह के भी एमसीए से डेटा नहीं निकाल पाएगा। तो ये सब चीजें भी हैं जिसकी वजह से निधि कंपनी का कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे फ्रॉड अभी डिटेक्ट हुए हैं लास्ट के कुछ मंथ्स के अंदर, मतलब जनवरी से लेकर आपका ये अगस्त के आसपास तक, अगस्त नहीं जुलाई, जून जुलाई के आसपास तक, जिसमें देखा गया है कि निधि कंपनियां लोग फॉर्म करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता NDH4 या फिर किसी और फॉर्म के साथ, वो जस्ट ओपन करते ही पूरा डिपॉजिट FD सब कुछ लेना स्टार्ट करते हैं, 6 महीना साल भर 1.5 साल तक कुछ दिन तक अपना बिजनेस करते हैं, जबरदस्ती का पैसा उठाते हैं, लेते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बाद कंपनी को बंद कर देते हैं, बोलते हैं हमने कंपनी में कुछ नहीं किया। तो इस टाइप के भी लोग हैं जो नॉन कंप्लायंस को इस लेवल पे लेके चले गए, मतलब इस स्ट्रक्चर का मिसयूज को इस लेवल पे लेके चले गए कि अब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ रहा है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया था स्मॉल बिजनेस करने के लिए, जिसको फाइनेंस का बिजनेस करना है, पैसों का बिजनेस करना है, उनके लिए बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया था। अभी लिमिट भी बढ़ा के 10 लाख था, उसको 20 लाख कर दिया गया है, नेट ऑन फंड को भी लिमिट का बढ़ा दिया गया। बट इसके बावजूद जिनको कर्मकांड करना है वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। वो 1 लाख रुपए देके कंपनी फॉर्म करते हैं, 1 साल 1.5 साल तक कंपनी फॉर्म करके उसका मिसयूज करते हैं एंड देन छोड़ देते हैं कंपनी को कि हम कंपनी क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप की एक्टिविटी अगर हो रही है तो बॉस ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। जो भी हो, मैंने आपको तीनों पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन किया है। पहला फ्यूचर क्या है वो भी मैंने बता दिया, पैनल एक्शन आपको 20 से 12.5 लाख तक का पेनल्टी लग चुका है। व्हाट आई विल सजेस्ट, इफ यू हैव अ करेंटली निधि कंपनी, आप अपने कंपनी का एक ड्यू डिलिजेंस करवाइए बाई एनी प्रोफेशनल। किसी को बोलिए कि सर आप हमारे फॉर्म का एक ड्यू डिलिजेंस करो, लीगल मतलब आरओसी का जो भी कंप्लायंसेस है वो हमारा ऑन टाइम हुआ है कि नहीं, क्या मिस्टेक्स है, क्या प्रॉब्लम है, उसका डिटेल ड्यू डिलिजेंस करो। मेरे हिसाब से हार्ड टू हार्ड अगर आपका एक्सपेंस आएगा तो 8 से 10 हज़ार रुपए के आसपास खर्चा आएगा, और छोटी कंपनी रही मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो शायद 5 से 7 हज़ार का खर्चा आएगा। तो मैक्स टू मैक्स आपका बजट शायद 10 हज़ार जाए, मे बी, विच इज नॉट श्योर, अलग अलग प्रोफेशनल अलग अलग चार्ज करते हैं, उससे भी कम ही हो सकता है अगर आपका बहुत ही छोटा बहुत ही नया कंपनी हो तो हार्ड टू हार्ड आपका 5-7 हज़ार का खर्चा आ रहा है, जिसके बाद आप ये इंश्योर हो जाओगे कि आपकी कंपनी इज अ वेल कंप्लायंट और नॉट, आपकी कंपनी का सारा फॉर्म सारा चीज एक्यूरेटली फाइल हुआ है कि नहीं, कोई भी चीज मिसस्टेटेड तो नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी चीज मिसस्टेटेड है तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। अगर उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है तो यू कैन गो फॉर कंपाउंडिंग, कि सर पहले ही मैं बता दे रहा हूँ उसको ठीक कर दो, कंपाउंडिंग करके आप उसको ठीक करा सकते हो। अगर आपका मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, सपोज कुछ ऐसा
फाइलिंग हो गया है जिसकी वजह से, अभी रिसेंट का फाइलिंग है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है, आप बैक डेटेड में अपने आप को रिजाइन कर सकते हैं उस कंपनी से कि मैं उस टेन्योर में डायरेक्टरशिप में था ही नहीं, सो दैट यू कैन प्लान योरसेल्फ कि आप खुद को बचा लो। ठीक है, कंपनी में 3 डायरेक्टर होंगे, 4 डायरेक्टर होंगे, तो आप चारों को तो नहीं बचा सकते हो, शायद 1-2 को बचा लो, एक को फंस रहा है तो फंसने दो, एक के ऊपर इल्जाम लगाओ, उसके ऊपर हार्ट वर्ड क्या आएगा, पेनल्टी आएगा, बाद में वो सारा मिलकर पेनल्टी भर दो, तो एक के ऊपर आएगा ना तो कम आएगा, एक के ऊपर आएगा तो 2 लाख आया, बाकी 3 बाहर रह जाते हैं, तो वो 2 लाख तीनों को मिलकर बांट के अपना पे कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों फंसते हैं या चारों फंसते हैं तो चारों के ऊपर 2-2 लाख का पेनल्टी आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके साथ भी। तो व्हाट आई हैव सजेस्टेड मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और मेरे हिसाब से अभी निधि के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। 1 साल के अंदर अपने को बहुत सारा ये अपडेट मिलने वाला है कि जितनी भी निधि कंपनियां है सबके पास नोटिस कुछ ना कुछ जाने वाला है। 1 साल के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, कंप्लायंस फील्ड में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट गवर्नेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं, वहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि इंडियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक मतलब बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ न्यूज़ वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में स्प्रेड हुआ है। तो जो भी है, अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नेंस को लेकर, तो बस आपको भी अपने कंपनी का गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग रखना होगा। ठीक है, आई होप आपका सारा पॉइंट क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इसके अलावा भी हमारा बाकी गूगल फॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए आप कैन कनेक्ट विद अस। ठीक है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल कंटिन्यूस मत करिएगा, रात को उस समय कॉल मत करिएगा, आई विल रिक्वेस्ट, या आप ऑफिस आवर में कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कर लीजिए। प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।